अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन अर्निंग जो कि सेकंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 है जो मेरे राइट पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, उबैद कंपनी लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग शेयर्स होल्डर इक्विटी एज शोन इन बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2012. Authorized capital 1 lakh shares of ₹10, ₹1 million each. Issue and paid up capital 50,000 shares of ₹10, 5 lakh. Share premium 1 lakh. Reserve for building extension 60,000. Reserve for contingencies 50,000. Retain earning 6 lakh. During 2012 the company net income 4,50,000 और जो net income है कंपनी की वो 4,50,000 है। Following decision were made and executed. Declared cash dividend at 10%. Building extension reserve increased by 1 lakh. Reserve for contingencies increased up to ₹1 lakh. Paid cash dividend warrant. रिक्वायरमेंट में कहा जाता है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल। इसकी हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो नेट इनकम है उसको ट्रांसफ़र करेंगे रिटेन अर्निंग में, और जो नेट इनकम जो हमें गिवन है वो है 4,50,000। नेट इनकम जो कि 4,50,000 है, क्रेडिट पर है, हम इसे ख़त्म करके डेबिट रिकॉर्ड करेंगे इनकम समरी के नाम से 4,50,000। और रिटेन अर्निंग का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया। रिटेन अर्निंग शोल्डर इक्विटी का पार्ट है, इक्विटी इंक्रीज़ होती है तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं 4,50,000। ट्रांसफर नेट इनकम टू रिटेन अर्निंग, हमने नेट इनकम को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया। देन सेकंड रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया 10%। और याद रखें स्टूडेंट्स, ये कैश डिविडेंड पेड अप कैपिटल के अमाउंट पर निकाला जाएगा। पेड अप कैपिटल का जो अमाउंट गिवन है हमें वो 5 लाख है। 5 लाख का 10% 50,000, यानी कंपनी ने कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया 50,000 का। ये भी रिटेन अर्निंग से डिक्लेयर किया जाएगा तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। रिटेन अर्निंग इक्विटी है, इक्विटी डिक्रीज होकर डेबिट रिकॉर्ड होगी 50,000 से। और कैश डिविडेंड जो कि लाइबिलिटी है क्योंकि डिक्लेयर किया जा रहा है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिविडेंड क्रेडिट रिकॉर्ड किया 50,000, डिक्लेयर्ड 10% कैश डिविडेंड। देन हमसे कहा जाता है रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन इंक्रीज बाय 1 लाख। बिल्डिंग एक्सटेंशन के रिजर्व को इंक्रीज करना है 1 लाख से। यहाँ स्टूडेंट पहले से हमें रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन गिवन है 60,000, लेकिन हमें 1 लाख से और इसे बढ़ाना है। इसका मतलब ये हुआ टोटल 1,60,000 हो गया। ऑल्दो हमें एंट्री जो पास करनी है वो 1 लाख से करनी है, तो रिटेन अर्निंग फिर डिक्रीज हो जाएगी। रिटेन अर्निंग डेबिट रिकॉर्ड होगी 1 लाख से, और रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन क्रेडिट हो जाएंगे जो कि हो जाएंगे 1 लाख से। देन रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज इंक्रीज अप टू 1 लाख। रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज को हमें 1 लाख तक करना है। ऑलरेडी हमें कॉन्टीजेंसीज गिवन है 50,000, अब अगर 1 लाख करना है तो इसका मतलब ये कि 50,000 से बढ़ाना होगा। अब स्टूडेंट हमें 1 लाख से एंट्री नहीं बनानी बल्कि 50,000 से बनानी है। इसकी वजह यह है कि 1 लाख तक करना है हमें, तो 50,000 तो पहले से था, 50,000 से हम रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज को और इंक्रीज करेंगे। तो ये भी रिटेन अर्निंग से जो है वो कॉन्टीजेंसीज का अमाउंट रखा जाएगा। फिर रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी, रिटेन अर्निंग कम होगी तो हम उसे डेबिट रिकॉर्ड करेंगे 50,000 से, और रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज इंक्रीज होकर क्रेडिट रिकॉर्ड हो जाएंगे 50,000 से। देन कंपनी कैश डिविडेंड पे कर रही है डिविडेंड वारंट के ज़रिए, ये बैंक के ज़रिए पे किया जाता है। कैश डिविडेंड की जब पेमेंट करेगी कंपनी तो कंपनी की लायबिलिटी कम हो जाएगी, और लायबिलिटी जब कम होगी तो लायबिलिटी कम होकर डेबिट रिकॉर्ड होगी। जब डिक्लेयर किया था तो कैश डिविडेंड लायबिलिटी इंक्रीज हुई भी थी, अब चूंकि पे किया जा रहा है तो कैश डिविडेंड लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो कैश डिविडेंड को डेबिट रिकॉर्ड करेंगे 50,000 से। और चूंकि डिविडेंड वारंट दिया जा रहा है, डिविडेंड वारंट देने से कंपनी का बैंक कम हो जाता है, बैंक एसिड है, एसिड डिक्रीज हो रहा है, और एसिड डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए बैंक को हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया 50,000 से। नरेशन हमने पास की पेड डिविडेंड वारंट, हमने डिविडेंड वारंट पे किया। तो स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको डिविडेंड कैश डिविडेंड पे करने की एंट्री बनाकर दिखाई। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।